आज हम करने वाले हैं भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो जितनी एनसीईआरटी बुक्स की इम्पोर्टेंस है उतने ही इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है कि इसके अंदर आपके एमसीक्यू और क्वेश्चंस बहुत सारे दिए होते हैं। और उससे बाहर भाई एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बाहर कुछ आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं आता है, चाहे आप डी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो। तो इसके हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट इज क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू दे रखा है, ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर रेफर्ड टू एज, क्या बोलते हैं उनको? ऑटोट्रॉफ बोला जाता है भाई उनको, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट का आंसर है बी। इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव, किसकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉफ्स, गलत है ये। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, चाहिए होती है तो ये भी गलत है। ऑक्सीजन इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ थर्ड क्वेश्चन का? ए, फर्स्ट एंड फोर्थ। पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज इट, पिचर प्लांट क्यों इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है? क्योंकि जो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? इट ग्रोज इन सॉइल्स विच लैक इन नाइट्रोजन, तो क्योंकि ये ऐसे सॉइल में ग्रो करता है जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होती, इसलिए ये इंसेक्ट्स को खाता है। तो फोर्थ का आंसर है बी। द टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यीस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज़, यीस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन सब में? सेप्रोफिटिक होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ लीफ थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू सच ओपनिंग्स। ऐसी ओपनिंग्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। ठीक है, लेमिना क्या होता है? जो लीफ का जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको लेमिना बोला जाता है। मिड रिब क्या होती है? जो मेन उसके बीच में जो डंडी होती है लीफ के अंदर रिब होती है उसको मिड रिब बोला जाता है, और जो साइडों में निकल रही होती है उनको वेन्स बोला जाता है। ठीक है, तो सिक्स्थ का आंसर है ए। सेवन्थ क्या हुआ भाई? टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर, वन प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वाइल द अदर प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड। ठीक है, तो दो ऑर्गेनिजम्स जब साथ में रह रहे होते हैं, एक आपको खाना दे रहा है और दूसरा आपको जो है शेल्टर और वाटर ये सब चीज़ें दे रहा है, तो ऐसे एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? ऐसा एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोसिस बोलते हैं उसको। एट्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेवन्थ का आंसर क्या है? डी। एट्थ क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है? पोटैटो एंड जिंजर आर बोथ अंडरग्राउंड पार्ट्स दैट स्टोर फूड, वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन दीज प्लांट्स। ठीक है, तो बनता तो ऊपर, जो उसकी लीव्स होती हैं वो तो ग्राउंड के ऊपर होती हैं, वहाँ पे बनता है, और स्टोर जाके स्टेम में होता है, जो कि पोटैटो के फॉर्म में हमें मिलता है, जिसको हम खाते भी हैं बाद में। 10th क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर क्लोरोफिल एंड अ फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स, ऐड द मिसिंग रॉ मटेरियल्स टू लिस्ट गिवन बिलो, वाटर, मिनरल्स। ठीक है, और क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए उसको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ठीक है, या ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में, अ गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ अ स्मॉल प्लांट, हाउएवर इन अ फ्यू डेज न्यू लीव्स कुड बी सीन स्प्राउटिंग इन द प्लांट अगेन, हाउ डिड द प्लांट सर्वाइव विदाउट लीव्स। कि जो जिस प्लांट की ये बात कर रहा है उसकी ग्रीन्स के साथ साथ स्टेम्स भी ग्रीन होती है, मतलब लीव्स के साथ साथ उसकी स्टेम भी ग्रीन होती है। तो जब उसकी लीव्स सारी खाली गई होती है तो उसकी स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रही होती है, और वहाँ से फिर वो विद द हेल्प ऑफ दैट फूड बाद में लीव्स स्प्राउट कर जाती हैं। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 12, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग टू फॉर्म टर्म्स रिलेटेड टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज, आई थिंक इससे बनेगा आपका पैरासाइट। सेकंड जो बन रहा है आपका वो
सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोफाइट बनेगा। एंड थर्ड में आपका बनेगा ऑटोट्रॉफ। एंड फोर्थ इज सिम्बायोसिस। नाइट्रोजन इज़ एन essential nutrient for plant growth, but farmers who cultivate crops like green gram, bengal gram, तो ग्राम्स जब भी होते हैं उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भाई इनके रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में, जिससे प्लांट ले सकते हैं। तो इसलिए इन प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। वीट डो इफ़ लेफ्ट इन ओपन आफ्टर फ्यू डेज स्टार्ट्स टू emit फाउल स्मेल एंड बिकम्स अनफिट फॉर यूज़। ठीक है, क्या रीज़न है कि वहाँ पे भाई ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फंगस की ग्रोथ हो जाएगी, और जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो, तो वो और स्मेल तो उसमें हो ही जाएगी। ठीक है, तो उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने लग जाते हैं फंगस उसमें। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स आर रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। डू यू नो वेयर दे आर अवेलेबल? कहाँ अवेलेबल होता है? ठीक है, अवेलेबल इन प्लांट कौन सा होता है, प्लांट के अंदर कौन सा होगा, क्लोरोफिल। अवेलेबल इन सॉइल, सॉइल में कौन सी चीज़ें मिलेंगी हमें, सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स मिलेंगे। अवेलेबल इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। अवेलेबल ड्यूरिंग द डे, सनलाइट। तो ये यहाँ पे एक फिगर दे रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो हमें बताना है कि स्टोमेटा ओपनिंग कहाँ है और गार्ड सेल्स कहाँ हैं। तो जो सबसे बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में, वो स्टोमेटल ओपनिंग है, और उसके दोनों तरफ जो लाइनिंग बनी हुई है वो गार्ड सेल्स हैं। अब यहाँ मैच द कॉलम है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो मैंगो ट्री हमारा ऑटोट्रॉफ होगा, मशरूम जो है सेप्रोफाइट होते हैं, पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कैस्कटा जो है वो पैरासाइट होता है, और एलिफेंट जो है, एलिफेंट क्या होगा, हेट्रोट्रॉफ होगा। तो ए को हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, 3, बी को कनेक्ट करेंगे हम 4 के साथ, सी को कनेक्ट करेंगे 1 के साथ, डी को कनेक्ट करेंगे 5th के साथ, वी के साथ, एलिफेंट जो ई है उसको कनेक्ट करना है 2 के साथ। Wild animals like tiger, wolf, lion and leopard do not eat plants. Does this mean that they can survive without plants? क्या ऐसा है कि वो plants के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि भाई जिनको भी वो खा रहे हैं, चाहे वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खा रहे हैं या कार्निवोरस एनिमल्स को खा रहे हैं, वो एनिमल्स तो कहीं ना कहीं उनका सोर्स ऑफ फूड, अगर वो डायरेक्टली हर्बीवोरस एनिमल को खा रहे हैं तो उन हर्बीवोरस एनिमल वो तो प्लांट्स खा के ही जिंदा है। अगर मान लो कार्निवोरस भी खा रहे हैं तो कार्निवोरस भी आगे हर्बीवोरस को खा रहा होगा, जो हर्बीवोरस अल्टीमेटली किस चीज़ को खा रहा होगा, ग्रास और लीव्स को ही खा रहा होगा। तो अगर प्लांट्स के बिना किसी का नहीं सरने वाला। फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। दिस is used in the process of, this energy is used in the process of photosynthesis, and along with other raw materials like carbon dioxide and water, they synthesize food. ठीक है, spot as many organisms as possible in the puzzle, write the names on a sheet of paper and categorize them into autotrophs, heterotrophs, classify the autotroph। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखा है हमें, इसके अंदर से हमें अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स के नाम ढूंढने हैं कि कौन से ऑटोट्रॉफ हैं, कौन से हेटरोट्रॉफ हैं, इस तरह से हर्बीवोर कौन से हैं, कार्निवोर कौन से हैं, इस तरह से करेंगे। तो जैसे ये रोज़ दे रखा है, इसी तरह से आप बहुत सारे ढूंढ सकते हो, इसके अंदर काऊ होगी, मशरूम होगी, तो एलिफेंट हो गया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं ये। कैन यू गिव मी अ नेम? आई एम टॉल एंड तो 21st क्वेश्चन का ए पार्ट जो है, आई एम टॉल बट कैन नॉट मूव, आई एम ग्रीन एंड कैन प्रिपेयर माई ओन फूड, तो इसका इसने दे रखा है ट्री एंड ऑटोट्रॉफ। आई लिव इन वाटर, पीपल कीप मी इन द एक्वेरियम एंड फीड मी। ठीक है, तो फिश क्या होती है, हेटरोट्रॉफ होती है। आई एम स्मॉल एंड आई कैन फ्लाई, आई डिस्टर्ब योर स्लीप, तो आई एम डिस्टर्ब योर स्लीप तो कौन हुआ, मॉस्किटो ही हुआ। और क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मॉस्किटो में, पैरासाइट। आई एम वाइट एंड सॉफ्ट, आई ग्रो वेल इन रेनी सीजन, मशरूम
चिल्ड्रन प्लक मी फ्रॉम द ग्राउंड एंड एडमायर मी, आई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकम्पोज। तो मशरूम में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोफिटिक। तो भाई ये हमने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करे हैं, बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चंस होते हैं इसके, बहुत ही अच्छे और प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमने इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कभी भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो चलिए जी, ये हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।